हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। आज एक और वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। और आज जो कहानी हम लोग सीखेंगे वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और जो कहानी उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, ज़्यादा कैरेक्टर्स है नहीं। एक लड़का है छोटा सा, उसका नाम है पिप। और एक जेल से भागा हुआ कैदी है। तो इन दोनों के बीच क्या होता है एक कब्रिस्तान में, अ, इसी को लेके ये पूरा कहानी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम सब लोग ये वीडियो देखते हैं आज। So friends, the story that we are going to learn today is Great Expectations, written by चार्ल्स डिकेंस। जो कहानी आज हम सीखने वाले हैं वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, और इस कहानी को लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। ये एक्चुअली एक नॉवल है। और क्योंकि मैं पूरा नॉवल एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उतना तक ही एक्सप्लेन करूँगा जो आपके क्लास 10 के एम्बोस के अंदर, मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर जो सिलेबस में जितना कहानी दिया गया है। हालांकि ये कहानी कंप्लीट नहीं है, द स्टोरी इज़ नॉट कंप्लीट एक्चुअली इन योर टेक्स्ट बुक, द स्टोरी गिवन इज़ इनकम्प्लीट, बट एनीवेज आई कंप्लीट, आई एक्सप्लेन यू द स्टोरी दैट यू हैव इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के अंदर जितना कहानी है मैं वही आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए कहानी को देखते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट द राइटर। ठीक है, तो चार्ल्स डिकेंस का पूरा नाम है चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस। ओके, इनका पूरा नाम है चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस, और जिन्हें हम पॉपुलरली चार्ल्स डिकेंस के नाम से जानते हैं। तो चार्ल्स डिकेंस का जन्म हुआ था February 7, 1812 में। ठीक है, February 7, 1812, पोर्ट्समाउथ हैम्पशायर, इंग्लैंड में। तो इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, पोर्ट्समाउथ हैम्पशायर में। और इनका देहांत हुआ था, ही डाइड ऑन June 9th, 1870। ठीक है, कहाँ पे? गैड्स हिल नियर कैथम, केंट। तो केंट में इनका डेथ हुआ था। ठीक है, ऑन 9th of June 1870, 1870 साल में इनका देहांत हुआ था। ये एक बहुत बड़े इंग्लिश नॉवलिस्ट थे। ही वॉज अ वेरी फेमस रिनाउंड इंग्लिश नॉवलिस्ट। जब भी लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, चार्ल्स डिकेंस हैज़ टू बी मैंशन व्हेनेवर वी मैंशन अबाउट, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट और डिस्कस अबाउट इंग्लिश novels, Charles Dickens's name has to be mentioned. Okay, and he is generally considered the greatest of the Victorian era. तो विक्टोरियन जो एरा था, क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे जो विक्टोरियन एरा था इंग्लैंड में, उस टाइम पे जो है ये विक्टोरियन एरा के सबसे ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट्स। इनको बहुत बड़ा जो है नॉवेलिस्ट का दर्जा दिया जाता था। हिज मेनी वॉल्यूम्स इंक्लूड, तो कुछ फेमस उनका जो नॉवेल्स है उनमें से है क्रिसमस कैरोल, डेविड कॉपरफील्ड। ये बहुत फेमस नॉवेल्स है, उपन्यास है। ओके, क्रिसमस कैरोल, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, टेल ऑफ टू सिटीज़। ओके, फिर आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और आवर म्यूचुअल हार्ट। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक बहुत बड़ा नॉवेल है दोस्तों, लेकिन क्लास 10 के आपके किताब में इस कहानी को शॉर्ट करके दिया गया है। और जितना तक दिया गया, जैसे मैंने आपको कहा, जितना तक दिया गया मैं उतने तक ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर सिलेबस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स है इस कहानी में? ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है। द स्टोरी डज नॉट हैव अ प्लेंटी ऑफ कैरेक्टर्स। तो बेसिकली जो दो कैरेक्टर्स है वो है फिलिप पिरिप, या उसका छोटा नाम है पिप। ओके, निक नेम पिप, या शॉर्टेंड नेम ऑफ फिलिप पिरिप इज पिप। और एक जेल से भागा हुआ कैदी, कॉन्विक्ट। ओके, और बाकी दो कैरेक्टर्स है यहाँ पे, लेकिन उनका कोई रोल बिल्कुल नहीं है, जस्ट मेंशन किया गया है उनका नाम। एक है मिसेस जो गार्गरी, जो पिप की बहन है, और जो गार्गरी जो पिप के ब्रदर इन लॉ है। और जो गार्गरी का प्रोफेशन क्या है दोस्तों? जो गार्गरी एक ब्लैक स्मिथ है। ओके, वो एक ब्लैक स्मिथ है जो लोहे वगैरह का काम करते हैं। ओके, जो लोहे वगैरह का काम करते हैं उनको ब्लैक स्मिथ कहा जाता है। तो जो गार्गरी एक ब्लैक स्मिथ है। तो मैंने आपको कहा कि ये दो कैरेक्टर का सिर्फ कहानी में सिर्फ मेंशन किया गया है इन दो कैरेक्टर्स को, बट इनका कोई रोल बिल्कुल नहीं है।
जो दो मेन रोल्स है वो है फिलिप और द कन्विक्ट, ठीक है। तो कहानी, अब हम लोग कहानी को ब्रीफ में, मैं बिल्कुल ब्रीफ में जितना ज़रूरी है मैं उतना ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप बुक रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कहानी को और अच्छे से जानने के लिए। फॉर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट लाइंस, कहानी को ज़रूर आप पढ़िएगा, बुक रीडिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लेट्स सी, फिलिप पिरिप, और इन शॉर्ट पिप एज ही कॉल्ड हिमसेल्फ, had lost his parents at an early age। तो फिलिप पिरिप, जिनका छोटा नाम पिप है, आप इस नाम को याद रखिएगा, फिलिप पिरिप का छोटा नाम पिप। चूज़ द करेक्ट आंसर में भी आ सकता है ये। फिलिप पिरिप का छोटा नाम पिप, और पिप जब बहुत छोटा था, ओके, बहुत छोटा था, तब उसने अपना मम्मी और पापा दोनों को खो दिया था। ही लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स, मदर एंड फादर, ओके, एट एन अर्ली एज, बहुत, जब उसका उम्र बहुत कम था, ठीक है। ही लिव्ड विथ हिज सिस्टर जो गारगरी, वो अपनी बहन के साथ रहता था, जो गारगरी, जिसने एक ब्लैक स्मिथ जो गारगरी को मैरी किया था, ठीक है। जो गारगरी जो है उसके जिया जी का नाम है, ब्रदर इन लॉ, और जो गारगरी, मिसेस जो गारगरी, पिप की बहन है, ओके। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने कैरेक्टर में भी ये बता दिया था। तो यहाँ पे क्या है कि वो अपने पेरेंट्स का जो टूम होता है ना, मैं आपको टूम का पिक्चर दिखाऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा टूम स्टोन्स या टूम। तो ग्रेव यार्ड जो है, कब्रिस्तान में उसका पेरेंट्स का जो टूम है, ओके, ही वेंट टू सी एक्चुअली, ही वेंट टू ऑफर हिज प्रेयर्स बाय सिटिंग नियर द टूम ऑफ हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि ही हैड नेवर सीन हिज पेरेंट्स। तो क्योंकि वो बहुत छोटा था जब उसका पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए, तो पिप बहुत छोटा लग रहा था। ही वॉज अ वेरी वेरी यंग किड, ओके, एट दैट टाइम, ओके। ही वॉज एक्चुअली अ चाइल्ड, वो एक बेबी था, वो बच्चा था जब उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया। तो पिप ने कभी उसके, क्योंकि अपने पेरेंट्स का चेहरा कभी नहीं देखा, और उस टाइम पर जो है फोटोग्राफी उतना डेवलप नहीं था, फोटोग्राफी हैड नॉट डेवलप्ड एट दैट टाइम। तो क्योंकि फोटोग्राफी उतना डेवलप नहीं था, तो पिप ने अपना पेरेंट्स को कभी देखा ही नहीं। उसका पेरेंट्स कैसा दिखते हैं, उसका मम्मी कैसे दिखते हैं, उसके पापा कैसे दिखते हैं, उसको पता ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि तब के टाइम पे फोटोग्राफी बिल्कुल नहीं था। तो पिप को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन उसने आइडिया निकाला कि उसकी मम्मी जो है कैसी दिखती होगी, उसके पापा कैसे दिखते होंगे। ये आइडिया उसने निकाला कहाँ से, यहाँ पढ़ते थोड़ा। देयरफॉर his first impression of his parents, especially their looks, were derived from the inscriptions on their tombstones। तो टूमस्टोन पे जो है इंस्क्रिप्शंस होता है, वहाँ से उसको आइडिया मिला कि मेरी मम्मी शायद ऐसी होंगी, मेरे पापा ऐसे थे। टूमस्टोन से उसको आइडिया मिला। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको फेयरली एक आइडिया हो जाएगा टूमस्टोन कैसा होता है। मैं एक पिक्चर आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं स्लाइड बैक करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ऐसा होता है टूमस्टोन। यहाँ पे जो कबर होता है ना, यहाँ पे कब्र होता है, ओके, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को कबर दिया जाता है। तो इसके ऊपर जो है, इन लविंग मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड, जो मर जाते हैं, उनके मेमोरी के लिए यहाँ पे एक टूमस्टोन, ऐसा पत्थर जो है खड़ा किया जाता है, जिसे हम लोग टूमस्टोन कहते हैं। और यहाँ पे जो है पूरा डिटेल्स होता है मृतक का, जो है जो जो मरते हैं उनका यहाँ पे पूरा डिटेल्स होता है। वो कब, उनका जन्म कब हुआ था, उनका डेथ कब हुआ था, ओके। और भी बहुत कुछ इसमें लिखा होता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होता है कुछ, कभी कभी कविता भी लिखा होता है, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का कविता लिखा होता है इसमें, ठीक है। वो फैमिली जिस तरीके से उसको ट्रिब्यूट देना चाहिए, उसी तरीके से फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है वो इस टूमस्टोन पे क्या लिखेंगे। कोई टूमस्टोन तो बहुत बड़ा भी होता है, ठीक है, इट्स क्वाइट ह्यूज। तो ऐसा होता है टूमस्टोन। तो यहाँ पे जो है पिप, जैसे कि ये टूमस्टोन से फॉर एग्जांपल ये टूमस्टोन पिप की मम्मी की है, तो यहाँ पे साइड में एक और टूमस्टोन है जो कि पिप की फादर की है, ओके। और भी कई सारे टूम हैं, हम लोग पढ़ेंगे, टूमस्टोन्स हैं हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ग्रेव के ऊपर ऐसे टूमस्टोन्स बनाए जाते हैं और यहाँ पे डिटेल्स होता है। तो पिप को ये डिटेल्स पिप ने पढ़ा और पिप को आइडिया हो गया कि मेरी मम्मी जो है वो ऐसी होंगी। फिर उसने अपने पापा के टूमस्टोन पे ये लिखावट देखा और उसको आइडिया हो गया होगा कि मेरे पापा ऐसे दिखते होंगे, ठीक है। हम लोग स्लाइड को थोड़ा बैक करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। तो द शेप ऑफ द लेटर्स ऑन हिज फादर्स टूमस्टोन्स गेव हिम एम्पल आइडिया, सफिशिएंट आइडिया
दैट हिज फादर वॉज अ स्क्वायर स्टाउट डार्क मैन विथ कर्ली ब्लैक हेयर। तो जिस तरीके से टूम्बस्टोन पे लिखा गया था, उसके फादर के टूम्बस्टोन पे जिस तरीके से लिखा गया था, तो पिप को वहाँ से आइडिया मिली। ही गॉट आइडिया फ्रॉम दैट फ्रॉम द टूम्बस्टोन ऑफ हिज फादर, फ्रॉम द लेटर्स ऑन हिज फादर्स टूम्बस्टोन गेव हिम सफिशिएंट आइडिया कि उसके पापा जो है एक स्क्वायर फिगर थे, ओके, स्टाउट स्ट्रॉन्ग फिगर थे, ओके, ही वॉज अ डार्क मैन एंड ही हैड अ कर्ली ब्लैक हेयर, ओके। तो लिखावट को पढ़ के पिप को आइडिया हो गया होगा कि मेरे पापा एक स्क्वायर, एक स्ट्रॉन्ग डार्क कम्प्लेक्शन और कर्ली हेयर थे मेरे पापा, ठीक है। उसी तरीके से जब पिप ने अपने मदर के टूम्बस्टोन पे लिखावट देखा, द राइटिंग ऑन हिज मदर्स टूम्बस्टोन, पिप गॉट द फेयर आइडिया, ओके। पिप ड्रू अ चाइल्डिश कंक्लूशन। देखिए, अपने नॉलेज के हिसाब से पिप को आइडिया हुआ। पिप एक छोटा बच्चा है अभी भी, तो पिप को जो है अपने नॉलेज के हिसाब से पिप ने आइडिया लगाया। अगर वो कोई बड़ा होता तो शायद कुछ और आइडिया लगाता, क्योंकि पिप छोटा था, तो उसने अपने हिसाब से आइडिया लगाया कि शी वॉज मार्क्ड विथ ब्राउनिश स्पॉट्स एंड ऑल्सो सिकली एंड वीक, ओके। तो पिप ने जो है वो लिखावट जो है टूम्बस्टोन पे पढ़ के, अपने मम्मी के टूम्बस्टोन पे पढ़ के, उसके मम्मी का नाम है जॉर्जियाना, फादर का नाम दिया हुआ नहीं है, मम्मी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तो मम्मी का नाम है जॉर्जियाना। तो जॉर्जियाना उसके मम्मी का टूम्बस्टोन पे जो लेटर्स है वो देख के पिप ने आइडिया किया कि यू नो शी माइट बी हैविंग ब्राउनिश स्पॉट्स, के ब्राउन स्पॉट होंगे उन पे, उनके चेहरे पे, और वो थोड़े वीक थे, ओके, फिजिकली थोड़े वीक होंगे, थोड़े सिकली होंगे, ओके, थोड़े बीमार होंगे और वीक होंगे, ओके, फिजिकली वीक होंगे। बिसाइड देयर ग्रेव, तो उनके ग्रेव के साइड में और भी 5 छोटे छोटे ग्रेव है। किसके ग्रेव है? वो पिप के भाई है छोटे छोटे, विच बिलोंग टू हिज 5 ब्रदर्स। तो देखिए आप दोस्तों, पिप का इस दुनिया में सिर्फ एक बहन है और एक जीजाजी है और कोई नहीं है। मम्मी पापा का डेथ हो गया जब पिप छोटा था, और जब मम्मी पापा का डेथ हो गया फिर उसके और भी छोटे छोटे भाई थे, 5 ब्रदर्स, जिनका भी डेथ हो गया, और उन सबको जो है एक ही जगह साइड साइड करके उनको दफनाया गया उसी कब्रिस्तान में। तो उन 5 भाइयों का नाम क्या है? एक है अलेक्जेंडर, सेकंड इज़ बर्थोलोम्यू, थर्ड इज़ एब्राहम, फोर्थ इज़ टोबियस एंड हिज 5th ब्रदर इज़ रॉजर। तो ये 5 जो है 5 भाई उनके, इनका भी डेथ हो गया एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप थोड़े स्लाइड को पढ़ भी सकते हैं, और एक कॉपी लेके अगर आप लिख लेंगे तो आपको नोट्स में हेल्प हो जाएगा, क्वेश्चंस एंड आंसर्स बनाने में आपको हेल्प हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के एंड में है, और दीज आर एक्चुअली द आंसर्स, ओके। यू कैन राइट दिस डाउन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस दैट यू हैव एट द एंड ऑफ योर लेसन। ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के एंड में जो क्वेश्चंस है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये मैंने आपको कहा, ये टूम्बस्टोन का पिक्चर है। तो यहाँ जैसे मम्मी का टूम्बस्टोन, फादर का टूम्बस्टोन, फिर उसके छोटे छोटे जो और छोटे छोटे 5 टूम्बस्टोन उसके 5 भाइयों के। अब भाइयों के नाम प्लीज़ रिमेंबर, डू रिमेंबर द नेम्स ऑफ हिज 5 ब्रदर्स, इट माइट कम इन द एग्जाम, यू नो, एज चूज द करेक्ट आंसर या किसी और फॉर्म में, फाइन। Now, as we read the story, we find that the plot setting of the story begins and ends in the graveyard. तो कहानी जब शुरू होता है तो हम लोग देखते हैं कि कहानी जो है कब्रिस्तान में शुरू होता है, एक ग्रेवयार्ड में शुरू होता है, और कहानी का अंत भी जो है ग्रेवयार्ड में ही होता है। इस कहानी का एंड जो आपके किताब में दिया हुआ है, इस कहानी का एंड, शुरू और अंत, बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द स्टोरी ऑकर्स इन द ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान में ही होता है। व्हेन पिप बिगिंस टू क्राई इन द चर्चयार्ड, तो अब क्या होता है कि पिप जो है वो कभी कभी उसके मम्मी और पापा के कब्र में जाते हैं, और वहाँ जाके जो है फ्लावर्स ऑफर करते हैं, और रोते भी है क्योंकि ही मिसेस हिज पेरेंट्स वेरी मच। सो ही वुड बी सिटिंग बिसाइड द टूम्बस्टोन ऑफ हिज पेरेंट्स, एंड ही वुड बी लाइक क्राइंग, मिसिंग देम एंड क्राइंग। तो वो मिस करता होगा अपने पेरेंट्स को और रोता होगा। तो कहानी जब शुरू होता है हम देखते हैं कि पिप रो रहा होता है उसके पेरेंट्स के कब्र के सामने बैठ के। तो तभी एक आदमी जो है सडनली कहीं से, मतलब वहीं पे था वो आदमी, तो वो वहाँ से जो है दौड़ के आता है, चिल्ला के आता है, ही शाउट्स एट हिम, और कहता है कि मैं तुम्हारा गला जो है काट दूंगा, आई विल कट योर थ्रोट, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, तुम इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, ठीक है। वो आदमी जो है चिल्लाते चिल्लाते आया,
ओके। और वो जो आदमी था वो एक जेल से भागा हुआ कैदी था। ही वॉज अ कॉन्विक्ट हु मस्ट हैव रन अवे फ्रॉम द प्रिजन एंड चूज द चर्चयार्ड एज इज हाइडिंग प्लेस। तो शायद ऐसा हुआ होगा कि वो जेल से भागा हुआ कैदी जो है वो जेल से भागा होगा और उसको ये जो ग्रेव यार्ड है, चर्च यार्ड है, उसको सेफ लगा होगा छुपने के लिए। ठीक है, क्योंकि जनरली ग्रेव यार्ड में, कब्रिस्तान में कौन जाता है? आप लोगों ने फिल्में भी फिल्मों में भी देखा होगा कि कब्रिस्तान जो है वो कभी कभी गैम्बलिंग का अड्डा बनता है, ड्रिंकिंग एंड ऑल काइंड्स ऑफ न्यूसेंसेस होता है कब्रिस्तानों में, क्योंकि वहाँ पे लोग अक्सर आते जाते नहीं, किसी किसी को भूतों का भी डर होता है तो लोग जाते नहीं वहाँ पे। ठीक है ना? तो शायद ऐसा हुआ होगा कि वो जो जेल से भागा हुआ कैदी है उसने अपना हाइडिंग प्लेस बनाया होगा, छुपने का जगह बनाया होगा, तो वो वहाँ पे ही छुपा हुआ था। ये जो कॉन्विक्ट है वो वहीं पे छुपा हुआ था। ठीक है, तो पिप डर गया क्योंकि वो आदमी चिल्लाता हुआ आया, तो पिप नेचुरली एक छोटा बच्चा वो डर गया, बहुत डर गया। तो वो कॉन्विक्ट आया, कॉन्विक्ट आके पिप को एकदम कॉलर पकड़ के पिप को ऐसे उठाया ऊपर और पिप से पूछा तुम कहाँ रहते हो और किसके साथ रहते हो? तो पिप ने कहा, उंगली दिखा के कहा मैं वहाँ रहता हूँ। ओके, उसके घर की तरफ उसने उंगली ऐसा पॉइंट करके दिखाया, मैं वहाँ रहता हूँ और मैं अपने जीजा जी और बहन के साथ रहता हूँ। मेरे जीजा जी जो है वो एक ब्लैक स्मिथ है। तो जैसे ही उस जेल से भागा हुआ कैदी, वो जो कैदी है कॉन्विक्ट, जैसे ही कॉन्विक्ट ने ब्लैक स्मिथ वर्ड सुना उसको बहुत खुशी हुआ। ही वॉज वेरी ओवरजॉयड, उसको बहुत खुशी हुआ। क्यों खुशी हुआ? क्योंकि अब जेल से भागा हुआ कैदी जो है उसके पैरों में बेरिया होगा, आयरन चेन्स, उसके पैरों में जो है आयरन चेन्स होगा, राइट? आयरन चेन काटने वाला कौन होता है? और बेरिया उसको डिस्टर्ब करता होगा ना, राइट? द आयरन चेन्स, बिकॉज ऑफ द आयरन चेन्स ही वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली ऑल्सो। ठीक है ना? तो आयरन चेन, क्योंकि उसके पैरों में जो है लोहे की जंजीरें हम लोग बोलते हैं ना, जंजीरें उसके पैरों में था, तो उसको चलने में दिक्कत होता था। तो जैसे ही पिप ने कहा कि मैं अपनी जीजा जी के साथ और दीदी के साथ रहता हूँ और मेरे जीजा जी जो है एक ब्लैक स्मिथ है, तो कॉन्विक्ट को बहुत हैप्पी फील हुआ। द कॉन्विक्ट फेल्ट वेरी हैप्पी। तो कॉन्विक्ट को हैप्पी फील हुआ, क्यों? क्योंकि एक ब्लैक स्मिथ के पास ही वो सब नेसेसरी टूल्स होगा जिससे कि वो इन आयरन चेन्स को काट सके, जिससे कि वो इस आयरन चेन को काट सके। ओके, बिकॉज हिज लेग्स वेर टाइड विद आयरन चेन्स, देयरफॉर ही बिकेम वेरी हैप्पी एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग फ्री फ्रॉम दोज चेन्स विद द हेल्प ऑफ पिप्स ब्रदर इन लॉ। तो उसको लगा, जो कैदी था कॉन्विक्ट को लगा कि अगर मुझे वो औजार टूल्स मिल जाए, काटने वाला जो टूल्स होता है ना, वो टूल्स अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपना जो है आयरन चेन्स काट सकता हूँ और मैं इन जंजीरों से, आयरन चेन से बिल्कुल फ्री होके मस्त वॉक कर सकता हूँ। आई कैन वॉक फ्रीली, ऑलराइट? तो ही कैन कट हिज आयरन चेन्स एंड वॉक फ्रीली। तो कॉन्विक्ट बहुत हैप्पी हो गया। तो अब हैप्पी होने के बाद, अब देखिए हैप्पी होने के बाद उसने क्या कहा। तो कॉन्विक्ट ने कहा कि द कॉन्विक्ट थ्रेटन पिप विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस टू ब्रिंग अ फाइल एंड सम फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिप ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए कल यहीं पे, इसी जगह, तुम मेरे लिए कल फाइल लेके आओ। अब फाइल क्या चीज़ है? फाइल एक ऐसा टूल है दोस्तों, एक ऐसा जो है, एक ऐसा टूल है फाइल जिससे कि आयरन चेन्स काटा जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल टाइप होगा, यहाँ पे इसको पकड़ के जो है, छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, पेन के साइज़ का होता है, द साइज़ ऑफ योर पेन। तो इससे जो है मोटा मोटा लोहा जो है, आपने जेल का लोहा देखा होगा ना, ऐसे जो लोहे होते हैं ना, जंजीरें जो होते हैं, लोहा जो होता है, इस चीज़ से उसको काटा जाता है। ठीक है? तो द कॉन्विक्ट थ्रेटन पिप के तुम कल, कॉन्विक्ट ने कहा कि पिप तुम कल मेरे लिए फाइल लेके आओगे, ये टूल लेके आओगे और कुछ खाना लेके आओगे। You have to bring file and some food for me tomorrow in the church here. और अगर तुमने मेरा बात नहीं माना, अगर तुम टाइम पे कल फाइल और खाना लेके नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। और क्या होगा? तो कॉन्विक्ट ने कहा कि देखो, मैं अकेला नहीं हूँ इस कब्रिस्तान में, मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे मेरा एक साथी है,
मैं इस कब्रिस्तान में बिल्कुल अकेला नहीं हूँ, आई एम नॉट अलोन इन द ग्रेवयार्ड बट आई हैव अ कंपेनियन। ओके, सो ही हैज़ अ कंपेनियन विथ हिम, मेरे साथ एक साथी है और वो वहाँ पे छुपा हुआ है, वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता, वो छुपा हुआ है और वो मुझसे भी डेंजरस है। मैं तो फिर भी बहुत अच्छा हूँ, मैं सिर्फ तुमको कॉलर पकड़ के धमकी दे रहा हूँ, लेकिन मेरा जो साथी है वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो क्या कर सकता है तुमको पता भी नहीं। और उसका पनिशमेंट देने का तरीका जो है, मेरे साथी का पनिशमेंट देने का तरीका जो है, जो बच्चे कहाँ किसी का कहाँ नहीं मानते, उसको मेरा साथी जो पनिशमेंट देते हैं, तो वो पनिशमेंट क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से जो है कॉन्विक्ट कैदी जो है पिप को धमका रहा है, ठीक है, फाइल और खाना लाने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अब कैदी जो है वो कहता है कि माई कंपेनियन हैज़ अ पिकुलियर वे ऑफ गेटिंग एट अ बॉय एंड हिज हार्ट एंड लिवर। तो कॉन्विक्ट जो है, कैदी जो है वो पिप को कहता है कि मेरा जो साथी है वो छोटे लड़के जो होते हैं उनका हार्ट और लिवर निकाल लेता है पेट के अंदर से। वो बच्चा घर के अंदर छुपा हो, वो बच्चा घर लॉक करके अंदर बैठा हो, वो बच्चा जो है कंबल ओढ़ के घर पे छुपा हुआ हो, बिस्तर के नीचे छुपा हुआ हो, अलमारी के अंदर छुपा हुआ हो, बाथरूम के अंदर छुपा, हालांकि ये सब नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वो कहीं पे भी छुपे लड़का, लेकिन मेरा जो साथी है वो दरवाजे के अंदर से कैसे भी करके घुस के जो है वो उसका लिवर और हार्ट निकाल लेता है। कैसे? बाय रिपिंग हिम ऑफ, मतलब पेट काट के जो है लिवर और हार्ट उसका निकाल लेता है। तो पिप, तुम जितना भी छुपने की कोशिश करो, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू हाइड योर सेल्फ, यू विल नेवर बी एबल टू हाइड फ्रॉम माई कंपेनियन। तुम जितना भी छुपने की कोशिश क्यों ना करो, मेरा जो साथी है वो तुमको ढूंढ निकालेगा और तुम्हारा पेट फाड़ के उसके अंदर से लिवर और हार्ट निकाल लेगा। तो इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मानो और मेरे लिए फाइल और फूड, खाना, ठीक है, ये दोनों तुम कल इसी ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में तुम लेके आओ। तो पिप बहुत डर गया और पिप ने कहा ठीक है मैं लेके आऊँगा आपके लिए फ़ाइल और खाना। ठीक, तो कॉन्विक्ट ने कहा कि ठीक है अब तुम जाओ और याद रहे कल टाइम पे मेरे लिए फ़ाइल और खाना लेके आना तुम, अगर नहीं लाए तो याद है ना तुमको। तो पिप ने कहा कि हाँ मुझे याद है, प्लीज़ मुझे मत मारिए, मैं आपके लिए कल आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा ही सुनूंगा, मैं कल आपके लिए फ़ाइल और खाना दोनों लेके आऊँगा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ मत कीजिए। तो ऐसा जो है पिप जो डर गया पूरा, छोटा बच्चा है ऑब्वियसली वो तो डरेगा। अब डर के जो है पिप को कैदी ने छोड़ दिया और फिर से वार्निंग दे के छोड़ दिया कि याद रहे तुमको। तो पिप जो है उसको देख के डर गया और पिप ने कहा ठीक है मैं लेके आऊँगा, ये कह के पिप को कैदी ने, कॉन्विक्ट ने छोड़ दिया। ठीक है, अब छोड़ने के बाद एग्जैक्टली कहानी ख़त्म नहीं होता है, थोड़ा और चलता है कहानी। अब हाउएवर एट द एंड ऑफ द स्टोरी आफ्टर पिप लेफ्ट फॉर हिज होम, तो पिप जो है, पिप को जब छोड़ दिया तो पिप घर जाने लगा, डर के मारे बेचारा दौड़ दौड़ के जो है वो घर जाने लगा। लेकिन कुछ दूर जाके पिप खड़ा हो गया, एक जगह पे जाके खड़ा होके उसको लगा कि मैं थोड़ा पीछे मुड़ के देखूँ ये कॉन्विक्ट कहाँ जा रहा है। तो पिप जो है एक जगह जाके खड़ा हो गया, ही स्टॉप्ड एट अ सर्टेन पॉइंट टू वॉच द कॉन्विक्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो गया पिप के अंदर कि मैं थोड़ा देखूँ ये कॉन्विक्ट करता क्या है। तो जैसे ही पिप ने पीछे मुड़ा तो उसने कॉन्विक्ट को देखा कि कॉन्विक्ट जो है वो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है। और आपको पता है कि ग्रेवयार्ड में जो है वो कांटे वाले झाड़ होते हैं ना, उन झाड़ों में से वो छोटे छोटे झाड़ होते, थॉर्नी श्रब्स एंड बुशेस, तो उन झाड़ में से जो है कॉन्विक्ट जो है चल के जा रहा है उसी कब्रिस्तान के अंदर, बाहर कहीं नहीं, उसी कब्रिस्तान के अंदर वो चल के जा रहा है कैदी। और कभी कभी जो है ही वॉज हगिंग हिमसेल्फ, तो अपने आप को हग कर रहा था क्योंकि उसको ठंड लग रहा था बहुत। ठीक है, उसको बहुत ठंड लग रहा था, उसके पास कोई मोटा कोई कपड़ा ऐसा तो नहीं था कैदी के पास, और ऊपर से वो जेल से भागा हुआ कैदी, उसको कहाँ से ये सब मिलेगा। तो कभी कभी अपने आप को जो है वो जकड़ के अपने आप को पकड़ रहा था क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रहा था दोस्तों। ठीक है, तो पिप को ये देख के कहीं पे एक सिंपैथी आया, कहीं पे उसको थोड़ा दया, पिप के अंदर थोड़ा दया आया कि कॉन्विक्ट को देख के। बट हम लोग श्योर नहीं है इतना क्योंकि कहानी जो है अधूरा है, द स्टोरी इज इनकम्प्लीट, सो वी डोंट एग्जैक्टली नो वेदर पिप वॉज
having some kind of sympathy inside him for the convict or not. We don't know this, हम लोग नहीं जानते ये चीज़. तो फिर जो है तो कॉन्विक्ट जो है, कॉन्विक्ट ने भी पीछे मुड़ा और कॉन्विक्ट ने पिप की तरफ देखा तो पिप को फिर डर लग गया, तो पिप फिर चलने लगा. पिप ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड. तो पिप जो है वो फिर से ज़ोरों से चलने लगा, एकदम स्पीड से चलने लगा. और कुछ दूर जाके फिर से पिप को फील हुआ कि मैं फिर से थोड़ा पीछे मुड़ के देख लूँ कॉन्विक्ट क्या करता है. तो पिप ने जो है थोड़ा दूर जाके फिर से अगेन पिप थोड़ा दूर जाके थोड़ा साहस करके ही मस्टर्ड इनफ करेज इनसाइड हिम वंस अगेन एंड ही लुक्ड बैक. उसने पीछे मुड़ के देखा. तो देखने के बाद कॉन्विक्ट जो है वो फिर से जो है उसी झाड़ियों के बीच से पिप जो है वो एक गिबेट की तरफ जा रहा था. गिबेट जो होता है एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे पायरेट जो होता है ना, समुद्री डाकू, वहाँ समुद्री डाकुओं को फांसी दिया जाता था. जो गिबेट है वो इट वॉज वंस अ प्लेस वेयर पायरेट फेयर हैंग्ड. तो समुद्री डाकू जो होते हैं ना, पायरेट सबको पता होगा, समुद्री डाकू जो एक आँख में वो रबर का चश्मा लगा के दूसरा आँख जो है खाली रखते थे, आपने देखा होगा. तो पिप ने जैसे ही कॉन्विक्ट को देखा उसको ऐसा लगा कि एज इफ जो है, क्योंकि कॉन्विक्ट उस गिबेट की तरफ जा भी रहा था. और गिबेट मैंने आपको कहा, मैं रिपीट करता हूँ फिर से, गिबेट जो है एक ऐसा प्लेस है जहाँ समुद्री डाकुओं को फांसी दिया जाता था पहले के ज़माने में. तो वो जगह अभी भी उस ग्रेवयार्ड में था. हालांकि तब जो है समुद्री डाकुओं को फांसी नहीं दिया जाता था, वो बहुत पहले दिया जाता था. बट क्योंकि कॉन्विक्ट जो है कैदी वहाँ पे जा रहा था, तो पिप को दूर से ऐसा लगा जैसे कि कॉन्विक्ट को देख के ऐसा लगा जैसे कि किसी पायरेट का, कॉन्विक्ट, एज इफ द कॉन्विक्ट वॉज अ पायरेट हु केम बैक टू लाइफ. तो पिप को ऐसा लगा कि अरे भाई, ये कैदी तो एक समुद्री डाकू जैसा दिखता है. और ऐसा लगता है कि कोई समुद्री डाकू जो है वो फिर से ज़िंदा होके वापस आ गया. क्योंकि उस कॉन्विक्ट का चेहरा भी ऐसा ही था कि उसको देख के किसी को भी डर लगेगा. और पिप तो एक छोटा बच्चा है, तो अपने वो चाइल्डिश इमेजिनेशन से वो सोच रहा था कॉन्विक्ट को देख के कि ये पक्का कोई समुद्री डाकू होगा जो फिर से ज़िंदा होके वापस आ गया होगा. ठीक है दोस्तों, तो यही पे जो है कहानी एंड हो जाता है. यहाँ पे ही कहानी एंड हो जाता है. आपके इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में कहानी यहीं पे एंड होता है. बट देन इफ़ यू वांट टू रीड द स्टोरी मोर, आप लोगों को अगर कहानी पूरा पढ़ना है तो आप लोग वो पूरा नॉवल पढ़िए. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो मेन नॉवल है आप लोग पूरा पढ़िए. वहाँ पे आपको और बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा और बहुत इंटरेस्टिंग घटना वहाँ पे है. कॉन्विक्ट पिप दूसरे दिन आता है क्या, ये क्यूरियोसिटी है आपके अंदर. ये क्यूरियोसिटी लाने के लिए कहानी को अधूरा दिया स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने. ये कहानी अधूरा क्यों रखा, ताकि आप जो है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यू रीड दी ओरिजिनल नॉवल. और वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप पढ़ना चाहे तो कहानी में ऐसा होता है कि मैं आपको कहानी नहीं बताऊंगा, बट आपको, क्योंकि यहाँ पे कहानी अधूरा है, तो क्या पिप, तो कुछ क्वेश्चंस आता है ना कि क्या पिप नेक्स्ट डे फाइल और खाना लेके आएगा, क्या वो डर के मारे घर पे बैठेगा या वो फाइल और खाना लेके आएगा, क्वेश्चन मार्क. क्या पिप अपने बहन को ये बात बताएगा कि मुझे आज एक कॉन्विक्ट ने ऐसा धमकी दिया ग्रेवयार्ड में. क्या पिप अपने जीजा जी को ये बात बताएगा, ब्रदर इन लॉ को ये बात बताएगा. क्या उसका ब्रदर इन लॉ पुलिस में जाके इन्फॉर्म करेगा, क्या होगा. ठीक है, ये सब जानने के लिए आपको ओरिजिनल नॉवल पढ़ना होगा. ओके, एंड मैं तो आपसे आई वुड सजेस्ट यू, वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट यू दैट यू रीड दी ओरिजिनल नॉवल ऑल्सो. ठीक है, आप फ्री टाइम में जो है ओरिजिनल कहानी पढ़िए, तब आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा. इवन पाउडर एंड आर्म्स भी, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था ना पाउडर एंड आर्म्स, ठीक है ना, तो सजेशन में आपको मिल जाएगा पाउडर एंड आर्म्स का लिंक. तो आप जो है ऊपर आप आई जो बटन होता है ना, वहाँ पे आप देख लीजिए जाके, वहाँ पे आपको पाउडर एंड आर्म्स का लिंक मिल जाएगा. तो खैर पाउडर एंड आर्म्स भी जैसे आधा है, उसको लिया गया है ट्रेजर आइलैंड के चैप्टर 9 से. तो आपको अगर कहानी इंटरेस्टिंग लगा तो आप ट्रेजर आइलैंड भी पूरा किताब पढ़ सकते हैं. तो ट्रेजर आइलैंड और ये जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, ये दोनों अधूरी कहानी आपको क्लास 10 की किताब में दिया गया. तो आप पूरा नॉवल पढ़िए. ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. और हाँ, 500 प्लस सब्सक्राइबर्स
हो चुके हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड कीप शेयरिंग। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि 1K हो जाए, 1000 हो जाए बाय नेक्स्ट मंथ। जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे, द वे यू आर शावरिंग योर लव अपॉन द चैनल एंड मी, आई स्ट्रांगली believe that it would be 1K in a very short time. So with lots and lots and lots of love, Omnigyan. Thank you so much and keep sharing the videos, subscribe to the channel, press the bell icon for more updates and like the videos, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आप शेयर कीजिए वीडियोस को, आप अपने दोस्तों को ये वीडियोस पहुंचाइए ताकि वो भी नॉलेज उनको मिल सके और वो एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे तरीके से दे सके। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।